बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कॉलेजेस में टीचर्स की भर्ती का आगाज़ कर दिया गया है। ये जो टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं ये इंटर्नशिप पर भर्ती किए जा रहे हैं। इनका नाम है रखा गया है CTI कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। इनकी तादाद 7354 है। ये आप किसी भी पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पूरे पंजाब में किसी भी कॉलेज में अपने किसी भी करीबी कॉलेज में या किसी और कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप किस कॉलेज में अप्लाई करें किस में ना करें। जिस कॉलेज में आपका दिल करता है, जहां पर आपको सीट नज़र आती है, वहां पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं कि किस किस तरह से इसका मेरिट कैलकुलेट होगा और किस तरह से इसका मेरिट बनाया जाएगा, लास्ट डेट इसकी क्या अप्लाई करने की, और अप्लाई करने के बाद इसका प्रोसेस कितने अरसे तक ये चलेगा। इस वीडियो में तफसील के साथ ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इसका ये कॉलेज टीचिंग इंटर्नशिप मैंने 2 साल की हुई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खरड़पक्का में मैंने एज आ CTI के तौर पर काम किया है और मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था, मैंने वहाँ पर फ़िज़िक्स पढ़ा है। तो ये भी CTI के बारे में है, तो इसमें ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यहाँ पर ये कहता है क्वालिफ़िकेशन, सबसे पहले आपने इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगेगी। ये क्वालिफ़िकेशन है अगर आप जो कॉलेज अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर BS के प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसके उन कॉलेज के लिए MS MPhil या PhD होने लाजमी है। अगर ऐसे वहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनमें कोई भी MS या MPhil PhD नहीं होगा, फिर भी उनमें से जो MA MSc हैं या BS जिन्होंने किया हुआ है उनको भी वहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। जिसका मेरिट बनेगा वो सिलेक्ट हो। इसके बाद कहता है फॉर ऑल अदर कॉलेजेस इंक्लूडिंग कम्युनिटी कॉलेजेस, जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उनके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड है, मिनिमम जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो मास्टर डिग्री या BS रिक्वायर्ड है, वो 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। अगर 3rd डिवीज़न है आपकी किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी लेवल पर, मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक आपके किसी भी लेवल पर 3rd डिवीज़न है तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसमें ये कहता है मार्क फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 85% नंबर रखे गए हैं और क्वालिफिकेशन अगर मास्टर से अबव है, आपके MPhil PhD है तो उसके 5 नंबर आपका एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके बाद कहता है कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी में अगर आपकी पोजीशन है तो फिर अभी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और इंटरव्यू के भी 5 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्टीपेंड इसका क्या होगा, मुआवजा कितना दिया जाएगा। इसका मुआवजा 50,000 रुपये पर मंथ होगा, लेकिन ये आपको पर मंथ नहीं मिलेगा, बल्कि जब आपका टेन्योर ख़त्म होने वाला होगा, आपका टेन्योर अगर 5 महीने का 6 महीने का है तो आपको 5 या 6 महीने के बाद ही इकट्ठा मुआवजा मिलेगा 50,000 रुपये के हिसाब से। एज लिमिट इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी कैंडिडेट चाहे जिसकी मास्टर डिग्री है या BS प्रोग्राम जिसने किया हुआ है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी उम्र 80 साल भी है वो भी अप्लाई कर सकता है। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट ये इसका यहाँ पर ये जो रखा गया है वो पीरियड ऑफ प्लेसमेंट 5 महीने का है। लेकिन अगर कोई भी आपकी जगह पर कोई भी टीचर उस कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा कर आ जाता है या भी PPSC के थ्रू भर्ती होकर आ जाता है तो उस दिन उस CTI की आखिरी दिन होगा और उसके बाद वो वहाँ पर नहीं रह सकेगा और उसको किसी भी और कॉलेज में भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं और इसमें यही मसला ज़्यादातर होता है कि अगर कोई भी कॉलेज का कोई भी टीचर आ जाता है या कोई भी ट्रांसफ़र करवा कर भी आ जाता है तो फिर उस दिन उसकी सीट वो ख़त्म हो जाती है और परमानेंट जो बंदा आता है उसको वहाँ पर वो ज्वाइनिंग कर लेता है। नेक्स्ट है कि लीव, इसमें लीव कितनी होगी, आप महीने में 2 लीव्स ले सकते हैं। TADA आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा, चाहे आप एप्लीकेशन जमा करवाने जाएंगे उसका भी कोई TADA नहीं होगा। आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसका भी आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। टर्म ऑफ कंट्रैक्ट ये कहता है प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स शैल बी प्योरली टेम्परेरी एंड स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ये सिर्फ टीचर्स का गैप कंप्लीट करने के लिए ये भर्ती किए जा रहे हैं। जब ये गैप कहीं पर भी पूरा हो जाता है, कोई ट्रांसफ़र करवा कर जाता है या परमानेंट के थ्रू भी आ जाता है तो फिर भी वो गैप जब मुकम्मल हो जाएगा तो CTA ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। which can be terminated by the selection committee at any time due to unsatisfactory performance। यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस इसी दौरान में प्रिंसिपल को पसंद नहीं आती, प्रिंसिपल के भी अख्तियार में होता है कि वो आपको किसी भी वक्त टर्मिनेट
कर सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता नहीं है और CTAs जो होते हैं वो अपना टेन्योर मुकम्मल करते हैं। ट्रांसफ़र द प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक। वो कॉलेज जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, आप वहाँ से किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। प्लेसमेंट थ्रू फेक और बोगस डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने किसी भी लम्हे पर आपने जब डिग्री अपने दी है, उस डिग्रीज़ में या कहीं पर भी आपने कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर दिए है या कहीं किसी भी लेवल पर आपके जो बोगस डॉक्यूमेंट्स अगर पकड़े गए तो फिर आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और अगर आपने मुआवजा ले लिया है तो फिर आपको मुआवजा भी वापस करना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ लॉस। अगर आपका कहीं पर भी कॉलेज में कोई लॉस करते हैं या कोई भी चीज़ नुकसान पहुंचाते हैं कॉलेज को, तो वो आपसे रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग पीरियड। द कॉलेज इन टीचिंग इंटर्न्स विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटीज विद इन 7 days आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑफर ऑफ प्लेसमेंट, अदरवाइज द ऑफर शैल स्टैंड विदड्रॉन। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है कॉलेज में और कॉलेज में आपने 7 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग देनी होती है, अगर ज्वाइनिंग ना दी तो फिर आपका जो वो ज्वाइनिंग बाद में उस 7 दिन के बाद आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, चाहे आप उसका कोर्ट में भी पिटीशन दर्ज करेंगे फिर भी आपकी कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट। आप ये जो जॉब्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसका कोई भी चांस नहीं है कि परमानेंट हो सके। मैंने भी 2 साल किए और हमें भी परमानेंट नहीं किया गया था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हाँ, ये जब आपका टेन्योर ख़त्म होता है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाकर दिया जाता है। जितने दिन आप वहाँ पर रहेंगे उतने दिन का आपको एक्सपीरियंस बनाकर दिया जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है। इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा आपको होता है वो PPSC में अगर लेक्चरर की जॉब्स हो जाती हैं, आपका सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको इंटरव्यू में आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो करवाते हैं तो आपको वहाँ पर एज दिया जाता है कि ये जो कॉलेज में पहले एक्सपीरियंस कर चुका है, उसमें आपको नंबर भी दिए जाते हैं। उसके यही सुनने में आया कि 5 नंबर होते हैं जो कि CTI के तौर पर पहले काम कर चुके हों। नेक्स्ट है फार्मूलेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन। आप कोई भी अपनी यूनियन या एसोसिएशन नहीं बना सकते। अगर आप यूनियन या एसोसिएशन बनाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? नीड असेसमेंट। द नीड असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय डिविजनल डायरेक्टर्स एंड DPI कॉलेज लाहौर। और प्रोसीजर ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन। ये आपने एप्लीकेशन जो जमा करवानी है ऑनलाइन साइट पर आपने जमा करवानी है। पहले इसका ये तरीका होता था कि आप हर कॉलेज में जाकर, जिस कॉलेज में भी आपने अप्लाई करना होता था वहाँ पर फिजिकली जाकर एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस चेंज कर दिए। इस साल आपने जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अप्लाई करनी है। ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से चेक करके वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करें और वो तरीक़ाकार देख सकते हैं कि किस तरह से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने की जो डेट है वो आज से स्टार्ट होगी, है 2 अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है। सिर्फ 5 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है कि 12 अक्टूबर को टेंटेटिव मेरिट लिस्टें लगाई जाएंगी। हर कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर कॉलेज में लिस्टें लगाई जाएंगी। उनमें से अगर किसी को भी एतराज़ है, मेरिट का एतराज़ है या किसी भी चीज़ का कोई भी आपकी रह गई डॉक्यूमेंट रह गया था जो आप सबमिट नहीं करवा सके थे, तो वो भी आप सबमिट करवा के अपने जो मेरिट है वो सेट करवा सकते हैं। और इसमें जो भी सबमिशन है आप कंप्लेन करते हैं उसकी कंप्लेन सिर्फ 13, 14 और 15 दिन, ये 3 दिन है आपके पास होंगे। आप अपनी जो कंप्लेन है जो या आप मेरिट के खिलाफ मेरिट आपका गलत बनता है तो उनको ये कंप्लेन कर सकते हैं। कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पहले फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होंगे और इसके बाद कहता है लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑन द कंसर्न कॉलेज। इंटरव्यू के बाद फिर एक और मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी शामिल किए जाएंगे। वो जो लिस्ट लगेगी वो है 24/10/2024 को लगाई जाएगी। इसके बाद कहता है ग्रीवेंसेस रेसल मैकेनिज्म फॉर कैंडिडेट्स। ये मैकेनिज्म सारा लिखा गया है, आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद कहता है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 31 अक्टूबर को लगाई जाएगी। ज्वाइनिंग जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी ज्वाइनिंग 1 नवंबर 2024 को होगी। अब ये था इसका सारा प्रोसेस कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, इसकी डेट क्या है और नेक्स्ट है कि जो मेरिट इसका किस तरह से बनाया जाएगा।
क्वालिफिकेशन मार्क क्राइटेरिया जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस। अगर यहाँ पर जो मेरिट दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर मास्टर डिग्री आपने की हुई है तो फिर उसके लिए अगर आपके 80% से ऊपर नंबर हैं तो फिर आपको 40 नंबर पूरे दिए जाएंगे। अगर 70 से लेकर 80 तक के आपके नंबर हैं फिर आपको 36 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 60 से लेकर 70% तक नंबर हैं फिर आपको 32 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 50 से लेकर 60% तक नंबर हैं फिर आपको 28 नंबर दिए जाएंगे। अगर 40% से लेकर 50% तक नंबर हैं फिर आपको 24 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने बैचलर है फिर आपको 15 नंबर और 15, अगर आपके 80 में से 80% से ऊपर नंबर है फिर 15, अगर 70 से लेकर 80 तक है फिर 13.5, और अगर 60 से लेकर 70 तक है फिर 12 नंबर, अगर 50 से लेकर 60 तक है फिर आपको 10.5 नंबर, और अगर 40 से लेकर 50 तक है फिर 9 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने बीएस किया हुआ है, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन मार्क क्राइटेरिया जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए ये मेरिट है, ये बीएस कॉलेजेस के लिए नहीं है। इसके लिए जो मेरिट बनाया जाएगा, अगर आपने मैट्रिक, एफएससी, एफएफएससी, बीए, बीएससी की हुई है, एमए, एमएससी की हुई है तो फिर आपका मेरिट किस तरह से बनाया जाएगा। इसमें मैट्रिक के 15 नंबर हैं और एफएफएससी के भी 15 नंबर हैं, बीए, बीएससी के भी 15 नंबर हैं, ये टोटल हो गया 45 नंबर। और जो मास्टर डिग्री है, एमए, एमएससी है, उसके 40 नंबर होंगे। तो इनकी डिवीजन इस तरह से की गई। अगर आपने आपका जो मास्टर प्रोग्राम था वो एनुअल सिस्टम था तो उसमें अगर आपने 80% से ऊपर नंबर लिए हैं आपको 40 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो फिर अगर आपके 90% से ऊपर नंबर हैं तो फिर आपको 40 नंबर पूरे मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो फिर आपने अगर 70% से ऊपर नंबर लिए हैं तो फिर आपको 36 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका बीएस प्रोग्राम है तो 80% से ऊपर आपने नंबर लिए हैं तो फिर आपको 36 नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ है अगर आपके 60% एनुअल सिस्टम में हैं तो फिर आपको 32 नंबर दिए जाएंगे। अगर सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू आपने किए 70% से ऊपर नंबर होंगे तो फिर आपको 32 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से आपने अगर एनुअल सिस्टम के थ्रू मास्टर किए तो फिर आपके 50% से ऊपर नंबर होंगे तो आपको 28 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर एनुअल से अगर सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू आपने किए और उसमें आपके 60% से ऊपर नंबर होंगे तो फिर आपको 28 नंबर मिलेंगे। इसके साथ है अगर आपने एनुअल सिस्टम के थ्रू किए 40% से जिसके ऊपर नंबर होंगे उसके 24 नंबर, और जिसके 50% से ऊपर सेमेस्टर सिस्टम वालों के 50% से ऊपर नंबर होंगे फिर उनको 24 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से बैचलर है, बैचलर के लिए भी यही कंडीशन रखी गई है। बैचलर की क्योंकि मैट्रिक, एफएससी और बीए, बीएससी की ये भी इनके इसी तरह से मेरिट है कि 15 में से आपको 15 उसी वक्त मिलेंगे। अगर आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है फिर 90% से अगर आपके नंबर ऊपर हैं तो 15 पूरे मिलेंगे। अगर 80% से अगर आपका एनुअल सिस्टम था फिर 80% से ऊपर वालों को 15 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से 13.5, 12, 10.5 और 9 नंबर दिए जाएंगे ये परसेंटेज के हिसाब से। ये था कि अगर आपकी मैट्रिक, एफएससी, एफएफएससी और बीए, बीएससी या एमए, एमएससी है। अगर आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है तो फिर आपका मेरिट किस तरह से बनेगा। 55 नंबर सिर्फ बीएस के हैं और 15 नंबर हैं मैट्रिक के और 15 नंबर हैं इंटरमीडिएट के, एफएससी के हैं। इस तरह से ये जो टोटल नंबर बनते हैं 85 नंबर बनते हैं। और इसमें बीएस करने वालों को अगर आपका एनुअल सिस्टम था तो फिर आपको 80% से ऊपर वालों को 55 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू किए फिर 90% से ऊपर जिनके नंबर होंगे उनको 55 नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि ये बीएस प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम है तो ये आप 90% से ऊपर वाले के हिसाब से ही अपने मार्क्स बनाएंगे। इसी तरह से 49.5 फिर 44 से 38.5 और 33 नंबर दिए जाएंगे, जिस तरह से अगर आपकी परसेंटेज जैसे लो होती जाएगी। इसी तरह से इंटर और मैट्रिक के भी है कि परसेंटेज के हिसाब से आपको 15 मिलेंगे। फिर अगर उससे लो परसेंटेज है फिर 13.5, फिर 12 और 10.5 और 9 नंबर। ये इसके बाद अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो एमफिल या पीएचडी एमफिल किया हुआ है तो फिर आपको एमफिल के 3 नंबर मिलेंगे। पीएचडी किया हुआ है तो फिर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है अगर आपने
आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में पोजीशन आई है, अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपकी सेकंड पोजीशन है तो 3 नंबर मिलेंगे, थर्ड पोजीशन है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो ये था इन कॉलेजेस के लिए मेरिट, जिनका जो कि जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट है कि बीएस कॉलेजेस के लिए मेरिट बनाने का तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज होगा। मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 13, और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो फिर एनुअल सिस्टम में अगर 80% से ऊपर नंबर आपको मिले थे हैं तो फिर आपको 13 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू आपने मास्टर किया तो फिर 90% से अगर आपके ऊपर नंबर हैं तो फिर आपको 13 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से 11 हैं, 9 हैं, 7 हैं और 5 हैं। ये परसेंटेज जैसे जैसे 10% कम होते जाएंगे वैसे वैसे नंबर भी कम होते जाएंगे। मास्टर के बाद इसके बाद है कि बीए बीएससी के जो मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 12 नंबर। अगर आपके 80% से ऊपर नंबर हैं एनुअल सिस्टम के थ्रू फिर आपको 12 पूरे मिलेंगे। अगर सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू आपने किया, बैचलर की है, बीए बीएससी की है, तो फिर आपको अगर 90% से ऊपर नंबर हैं तो फिर आपको 12 नंबर पूरे मिलेंगे। इसी तरह से 10% जब कम हो जाएंगे तो फिर 11 नंबर, अगर 10% मज़ीद कम है फिर 9, अगर उसे मज़ीद 10% मज़ीद कम है फिर 7 और 5 तक ये चलता जाएगा। इसके अलावा अगर आपने एमफिल है तो फिर आपको 20 नंबर मिलेंगे, और एमफिल में भी ये परसेंटेज दी रखी गई है कि 90% से ऊपर वालों को 20 नंबर पूरे, और 80% वालों को 15, 70 वालों को 12, और 60 वालों को 10, और 50 वालों को 8 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है कि पीएचडी के जो मार्क्स हैं वो 25 हैं। अगर आपके 90% से ऊपर नंबर हैं तो आपको 25 पूरे मिलेंगे। 80% से ऊपर वालों को 22, 70% से ऊपर वालों को 20, और 60% से ऊपर वालों को 18, 50% से ऊपर वालों को 15 नंबर मिलेंगे। ये और मैट्रिक के जो नंबर रखे गए हैं वो हैं 10। ये मैट्रिक के अगर आपके 90% से ऊपर हैं और सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू आपके 90% से ऊपर हैं तो फिर आपको 10 मिलेंगे। अगर आपके एनुअल सिस्टम में 80% से ऊपर हैं तो फिर आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। इसी तरह से अगर 8, 7, 5 और 4 का क्राइटेरिया ये रखा गया है। इसके बाद है अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट, इसके बाद बीएस, एमफिल और पीएचडी। इसमें जो इसका क्राइटेरिया ये होगा कि मैट्रिक के जो हैं 10 नंबर, इंटर के भी 10 नंबर हैं, और बीएस के जो रखे गए हैं वो है 25 नंबर, एमफिल के रखे गए हैं 20 नंबर और पीएचडी के रखे गए हैं 25 नंबर। इनकी फिर इसी तरह से तरतीब वाइज नंबर कम होते जाएंगे। जैसे जैसे परसेंटेज कम होती जाएगी फिर वैसे नंबर ही कम होते जाएंगे। और पोजीशन होल्डर अगर है तो फिर उसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, और इंटरव्यू में भी 5 नंबर मिला के ये पूरे 100 बनते हैं। इस तरह से ये आपका मेरिट बनाया जाएगा, और मेरिट बनाने के बाद ये आप अपना मेरिट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन परसेंटेज के थ्रू। नेक्स्ट, HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ C और GPA इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द स्केल ऑफ 4। अगर आपकी जो CGPA वो टोटल 4 थी, 4 में से आपने गेन की है तो फिर उसकी आपको कितने परसेंट मिलेंगे। अगर आपकी CGP 3.63 से लेकर 4 तक है फिर आपको 90 से लेकर 100% तक नंबर मिलेंगे। अगर आपके 3.25 से लेकर 3.62 तक हैं फिर आपको 80 से लेकर 89% तक काउंट होंगे। अगर 2.88 से लेकर 3.24 तक हैं फिर आपको 70 से लेकर 79 तक काउंट होंगे। अगर आपकी 2.50 से लेकर 2.87 तक है फिर 60 से लेकर 69% आपके काउंट होंगे। अगर आपके 1.8 से लेकर 2.49 तक है फिर आपके 50 to 59% काउंट होंगे। अगर 1.00 से लेकर 1.79 है फिर आपके 40 से लेकर 49 तक काउंट होंगे। अगर आपके 0.00 से लेकर 0.99 है फिर आपके बिलो 40 काउंट होंगे। इसके अलावा अगर वो यूनिवर्सिटी जिसमें जो डिग्री प्रोग्राम जहाँ पर CGPA 5 होती है उनकी क्राइटेरिया किस तरह से होगा। अगर आपकी CGPA 4.63 से लेकर 5.00 तक है फिर आपकी जो परसेंटेज काउंट होगी 90 to 100% काउंट होगी। और इसके बाद है 4.25 से लेकर 4.62 तक अगर आपके CGPA इनके दरमियान में है फिर आपकी 80 से लेकर 89 तक काउंट होंगे। इसी तरह से 3.88 से लेकर 4.24 से अगर इनके दरमियान है फिर आपकी जो परसेंटेज काउंट होगी वो 70 से लेकर 79% तक काउंट होगी। इसी तरह से अगर आपके CGPA है 3.50 से लेकर 3.87 के दरमियान में है
फिर आपकी जो परसेंटेज काउंट होगी 60 to 69% काउंट होगी। अगर आपकी CGPA 2.80 से लेकर 3.49 तक है, फिर आपकी जो परसेंटेज काउंट होगी 50 to 59% काउंट होगी। अगर आपकी CGPA 2.00 से लेकर 2.79 तक है, फिर आपकी 40 to 49% काउंट होगी। और अगर आपकी 1.00 से लेकर 1.99 तक है, फिर बिलो 40 आपकी परसेंटेज काउंट होगी। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से CTI जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है और इसको आपको क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी और इसका मेरिट क्या किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी आपने अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दी है, आप वहां से चेक करके उस लिंक पर क्लिक करें और वीडियो मुकम्मल वॉच करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।